हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम प्रत्येक जिला के बारे में देख रहे हैं। तो आज हमारे 9th नंबर का जिला होगा और अब हम देखेंगे क्या, मेरठ मंडल को। ठीक है, किसे देखेंगे? मेरठ मंडल को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसमें इसके अंतर्गत 6 जिले आएंगे। ठीक है, इसके पहले देखिए हमने सहारनपुर मंडल को देखा, उसके बाद मुरादाबाद मंडल को देखा। ठीक है, मुरादाबाद मंडल को देखा। तो अब हमारा कौन सा मंडल है? मेरठ मंडल। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम सीधा शुरुआत करेंगे मेरठ से। ठीक है, तो आज मेरठ जिला के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है कि हम प्रत्येक दिन एक जिले के बारे में देखते हैं, एक जिले के प्रत्येक दिन हम दर्शन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं मेरठ के बारे में। तो देखिए मेरठ पड़ता कहाँ है। अगर हम ये अपना यूपी का मैप खोलें तो मेरठ देखते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम जैसे जूम करते हैं तो ये आपको मेरठ दिख जाएगा। क्या ये आपका क्या है? मेरठ है। ठीक है, ये आपका क्या है? मेरठ है। तो ये आपका मेरठ दिख रहा है। अगर बात करते हैं किस किस जिले को टच करता है तो आपको दिखा दें। देखिए ऊपर क्या है? मुजफ्फरनगर को, फिर बिजनौर को छूता है, अमरोहा को छू रहा है, हापुड़ को छू रहा है और गाजियाबाद को और बागपत को। तो इतने जिले इससे क्या होते हैं? टच होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम मेरठ जिले के बारे में। देखिए मेरठ जिला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये मेरठ हमारा 9वां जिला है। ठीक, 9वां जिला है। इसके पहले हमने 8 जिलों के बारे में पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा जिला दर्शन उत्तर प्रदेश के नाम से। वहाँ जाकर के आप एक क्रम में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरठ का नाम संभवतः किसके नाम पे पड़ा? तो मय राष्ट्र के से विकसित हुआ। किस नाम से? मय राष्ट्र से विकसित हुआ है। अर्थात यहाँ मय का अर्थ क्या है? प्रदेश में। ठीक है, मतलब क्या अर्थ हुआ मय राष्ट्र का? तो मय का प्रदेश। मय राष्ट्र क्या अर्थ होगा? मय का प्रदेश। जहां मय का अर्थ क्या होता है? हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों का राजा। ठीक है, मय किसका नाम था? तो आपको बता दें कि मय किसका नाम था? तो रावण के ससुर जी का, यानी मंदोदरी के पिता का नाम मय था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर, क्योंकि मय जो थे यहीं के थे मेरठ के। ठीक, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम मय राष्ट्र से मेरठ पड़ गया है, ये मान्यता है दोस्तों। ठीक है, अब आपको बता दें कि महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। ठीक है, आपको पता होगा हस्तिनापुर आप जानते होंगे। ठीक, अगर आपने महाभारत सुना होगा, महाभारत के बारे में आप जानते होंगे तो हस्तिनापुर को जानते होंगे। तो वो हस्तिनापुर दोस्तों वर्तमान में मेरठ जिले में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेरठ जिले में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज याद कर लेंगे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो 1857 की महान क्रांति हुई थी दोस्तों, उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को रविवार के दिन मेरठ से ही शुरू हुई थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक यानी वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स मेरठ में ही खोला जा रहा है दोस्तों। क्या? मेरठ में ही खोला जा रहा है देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन करंट का ये है कि दिल्ली और मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर यानी RRTS, ठीक है, की स्थापना की जा रही है दोस्तों। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट के ऋण के द्वारा है ना। देखिए क्वेश्चन आया कि जो RRTS है किसके द्वारा ऋण दिया गया इसके लिए? तो किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ऋण दिया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें ये 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कहां से? दिल्ली से लेकर के, दिल्ली से शुरू होगी और गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाएगी। ठीक है, तो 82 किलोमीटर की दूरी होगी इतने बीच में। ठीक है, यह दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद होते हुए मेरठ के मोदी नगर तक जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर दोस्तों, ये एक प्रकार की ट्रेन जैसी होगी दोस्तों। ठीक है, और ये इसकी स्पीड बहुत तेज होगी। ठीक, तो ये 82 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो ये चीज आप याद रखेंगे, किसके ऋण के द्वारा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके लिए क्या देगा? ऋण दे रहा है। ठीक है, और कहां से शुरू होगी? दिल्ली के सराय काले खां से लेकर के मेरठ होते हुए दोस्तों मोदी नगर, सॉरी गाजियाबाद होते हुए मेरठ के मोदी नगर तक जाएगी। तो मेरठ से 2 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल याद रखना। पहला RRTS चल रहा है। ठीक, और दूसरा क्या है? यहाँ पर जानवरों के लिए मेमोरियल वार स्थल खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप दोनों याद रखेंगे। और
कैंची क्लस्टर से स्थित है यहाँ पर, इसको कैंची नगर भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, उसकी शुरुआत मेरठ से ही की जाएगी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और मेरठ क्या है दोस्तों, एनसीआर क्षेत्र में भी शामिल है। आपको पता है कि यूपी के टोटल 8 जिले हैं एनसीआर में, जिसमें सबसे नवीनतम कौन सा है, शामली। क्या शामली सबसे नवीनतम जिला है, जो कि सबसे पश्चिमी जिला भी है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और बता दें दोस्तों कि आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय जो है दोस्तों वो आपके कहाँ कहाँ है, तो उसमें मेरठ में भी है अपना, ठीक है। मेरठ के अलावा आगरा, लखनऊ, वाराणसी और बरेली में स्थित है क्या, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, ठीक है। अब देखिए प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है, कौन कौन से है, तो मेरठ है अपना, ठीक है, प्रयागराज है, लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है और गोरखपुर भी इसमें शामिल है, ठीक है। और एक चीज बता दें दोस्तों, मेरठ और बागपत का दोस्तों एक रटौल आम होता है, जैसे आपको बताओ मलिहाबादी लखनऊ का फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से एक रटौल आम है दोस्तों, वो मेरठ और बागपत का फेमस है, ठीक है। अब देखिए जो हस्तिनापुर है दोस्तों कहाँ पड़ता है, मेरठ में पड़ता है, ठीक है। मेरठ में जो हस्तिनापुर है दोस्तों वो गंगा नदी के तट पर पड़ता है। क्वेश्चन पूछा था कि हस्तिनापुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी किनारे, ठीक है। जो हस्तिनापुर है दोस्तों इसे जैनी, किसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जैनी लोगों की काशी के नाम से जाना था। क्वेश्चन आ सकता है कि जैनी लोगों की काशी, यानी जैन धर्म के जो लोग थे, जैनी लोगों की काशी किसको कहते हैं, तो हस्तिनापुर को कहते हैं। कहाँ स्थित है, मेरठ में, ठीक है। तथा हस्तिनापुर का प्राचीन नाम क्या था, दान तीर्थ के नाम से भी हस्तिनापुर को जाना जाता था, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए एक अलग सा इंपॉर्टेंस देगा, तो याद रखेंगे दोस्तों कि हस्तिनापुर को जैनी लोगों की काशी कहा जाता और इसका प्राचीन नाम दान तीर्थ भी था, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो मेरठ ही है दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, क्या 17 नगर निगम है, तो उनमें से ये अपना मेरठ भी एक नगर निगम है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन आएगा कि क्या मेरठ नगर निगम है, तो हाँ बिल्कुल नगर निगम भी है और क्या है, मंडल भी है, क्या मंडल भी है, जिला मंडल भी है मेरठ, ठीक है। आपको बता दें कि मेरठ एक मंडल भी है और नगर निगम भी है, ठीक है। नगर निगम कितने हैं, 17 और मंडल कितने हैं, तो 18 हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखना कि यूपी में कितने मंडल है, क्वेश्चन पूछा गया था इस बार जो आपके जेल वार्डन के पेपर हुए थे, ठीक है, कि कितने मंडल हैं यूपी में, तो 18 मंडल है और 17 नगर निगम है, ठीक है। अब देखिए जो मेरठ है ये नगर निगम भी है और मंडल भी है। तो देखिए मेरठ मंडल के अंतर्गत दोस्तों 6 जिले शामिल है। कितने जिले हैं, 6 जिले शामिल हैं और 6 जिलों वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आपको बता दें कौन कौन सा है, पहला तो मेरठ हो जाएगा, दूसरा गाजियाबाद, क्या दूसरा गाजियाबाद, तीसरा बुलंदशहर और चौथा क्या है, गौतम बुद्ध नगर, पांचवा बागपत और छठा क्या है, हापुड़। तो इसके बाद मेरठ के बाद हम गाजियाबाद के बारे में देखेंगे, फिर बुलंदशहर के बारे में, फिर गौतम बुद्ध के बारे में, फिर बागपत के बारे में और फिर हापुड़ के बारे में। इस तरह से हम रेगुलर देखते हुए चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरठ में कितने जिले हैं शामिल, मेरठ मंडल में तो 6, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। अब चलिए देखते हैं मेरठ के बारे में विधिवत तरीके से। तो मेरठ का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो मेरठ ही है दोस्तों, क्या जिला मुख्यालय कहाँ है, तो मेरठ ही पड़ता है दोस्तों। और क्षेत्रफल कितना है, तो इसका 2590 वर्ग किलोमीटर क्या है, मेरठ का क्षेत्रफल है। अगर हम बात करते हैं मेरठ को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्रांति नगर कहते हैं। आपको पता है कि 1857 क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। कैंची नगर कहते हैं क्योंकि यहाँ की कैंची बहुत ही ज्यादा फेमस है। जिस प्रकार से अलीगढ़ का ताला है दोस्तों, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ की कैंची बहुत ही फेमस है। और भारत का खेल नगर कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो खेल के सामान है दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये किस मंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आपको बता दें मेरठ मंडल का, ठीक है। और हवाई अड्डा यहाँ पे कौन सा, तो डॉक्टर अंबेडकर सिविल हवाई अड्डा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कहाँ, मेरठ में, ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, तो NH-58, NH-235 है ना, और NH-19, ये कौन से नेशनल हाईवे हैं दोस्तों, ये 3 नेशनल हाईवे मेरठ से गुजरते हैं, ठीक। तो ये भी याद रख लेंगे। आगे देखते हैं मेरठ के बारे में। अब गांवों की संख्या अगर मेरठ में देखते हैं 662 गांव हैं, वहीं पुलिस स्टेशन की बात करते हैं तो 30 हैं, और ब्लॉक की बात करते हैं तो दोस्तों 12 हैं, क्या हैं, 12 ब्लॉक हैं। नदियों की बात करते हैं तो दोनों प्रसिद्ध नदी है गंगा और यमुना मेरठ में निकलती हैं, ठीक, बहती हैं, ठीक है। और अगर परियोजना की बात करते हैं तो ऊपरी गंगा नहर और यमुना नहर परियोजना, ये 2 परियोजनाएं हैं। अब देखिए जो एक जिला एक उत्पाद है, आपको पता होगा कि जो 75 जिले हैं टोटल यूपी में दोस्तों, हर एक जिला का एक उत्पाद चुना गया है जो कि
बहुत ही प्रसिद्ध है उस जिले का। तो यहाँ का क्या है प्रसिद्ध, तो खेल का सामान दोस्तों बहुत ही फेमस है। आपको पता होगा कि जालंधर, जैसे पंजाब का जालंधर जिस प्रकार से खेल के सामान के लिए फेमस है दोस्तों, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का मेरठ दोस्तों बहुत ही ज्यादा खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खेल के सामान के लिए मेरठ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर बोली की बात करते हैं मेरठ की, तो खड़ी बोली है। और यहाँ के वाहन की संख्या क्या है, अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर गाड़ी और बाइकें किस नंबर की मिलेंगी, तो आपको बता दें यूपी 15 के नंबर से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपके पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि नौचंदी मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। तो नौचंदी मेला आपको पता होगा कहाँ लगता है, मेरठ में। ठीक है, क्वेश्चन याद रखेंगे, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। एक नौचंदी एक्सप्रेस चलती है दोस्तों, वो मेरठ तक ही जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, नौचंदी में एक्सप्रेस चलती है ट्रेन, ठीक, वो भी मेरठ तक ही चलती है। ठीक है, अब देखिए महोत्सव कौन सा लगता है, सरधना महोत्सव। सरधना कहाँ पड़ता है, तो मेरठ में ही पड़ता है सरधना। ठीक, एक केंद्र भी यहाँ पे स्थित है, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान केंद्र कहाँ पर है, तो यहीं पर है, कहाँ पर, मेरठ में। और ये निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, ये क्या निर्माण हो रहा है इसका। ठीक है, बाढ़ शोध केंद्र, जब वर्षा में अधिक, जब पानी अधिक होता है दोस्तों, बाढ़ शोध केंद्र, उसी के बारे में जानकारी के लिए ये शोध केंद्र खोला गया है। ठीक, खोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भी याद रखेंगे मेरठ में है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, तो कहाँ पर है, ये मेरठ में है। ठीक है, याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपका कहाँ है कॉलेज, ये मेरठ में। अगला है लाला लाजपत राय स्मारक मेरठ कॉलेज दोस्तों, कहाँ पर है, तो ये भी मेरठ में ही है दोस्तों। अगर हम प्रमुख संस्थान की बात करें दोस्तों, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहां पर है, तो ये भी आपका कहां है दोस्तों, मेरठ में। ठीक है, आपको पता होगा कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहां है दोस्तों, तो आपको बता दें ये भी आपके मेरठ में है। और जो अभ्यारण्य है दोस्तों, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 4 जिलों में फैला हुआ दोस्तों, तो मेरठ में भी ये फैला हुआ है। ठीक है, संग्रहालय की बात करते हैं मेरठ में, तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और देखते हैं उद्योग की बात करते हैं दोस्तों, तो कृषि संयंत्र कारखाने हैं, चमड़ा उद्योग भी होता है, गुड़ उद्योग होता है, चीनी उद्योग होता है, कांच उद्योग होता है, दिया सलाई उद्योग है, साबुन उद्योग है, कैंची उद्योग है, कंबल निर्माण उद्योग है, खेल का सामान जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है दोस्तों यहाँ का। ठीक है, इसीलिए इसको खेल की राजधानी भी कहा जाता है ना, भारत की खेल की राजधानी भी कहते हैं किसको, मेरठ को दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर वहीं पर्यटन की बात करते हैं दोस्तों, तो जम्बू द्वीप हस्तिनापुर है, और जैन श्वेतांबर मंदिर है, रोमन कैथोलिक चर्च है जिसको सरधना चर्च कहते हैं। ठीक है, पांडव किला है, शहीद स्मारक है, सूरजकुंड है, द्रौपदी का रसोई है, हस्तिनापुर तीर्थ स्थान है, और शाह पीर मकबरा भी यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, मेरठ में शाह पीर मकबरा भी स्थित है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अगर हम मेरठ के व्यक्तित्व की बात करते हैं, ठीक है, व्यक्तित्व की बात यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे। ठीक है, पहले हम सीमा साझा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर मेरठ की बात करते हैं तो ये किसी भी राज्य को नहीं स्पर्श करता, क्योंकि ये बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जिले कौन कौन से लगते हैं, बिजनौर लगता है, मुजफ्फरनगर लगता है, बागपत लगता है, गाजियाबाद लगता है, हापुड़ लगता है, और अमरोहा जिला को टच करता है कौन, मेरठ। तो देखिए पूर्व में किसको टच करता है, अमरोहा और बिजनौर को, पश्चिम में बागपत को, उत्तर में मुजफ्फरनगर को, दक्षिण में गाजियाबाद व हापुड़ को स्पर्श करता है आपका मेरठ जिला। क्या, मेरठ जिला। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब देखिए हम व्यक्तित्व की बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्रिकेटर यहाँ से बहुत सारे निकले हैं। क्या, क्रिकेटर बहुत सारे निकले हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर आप देख सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार बहुत ही चर्चित चेहरा, क्या, बहुत ही चर्चित चेहरा, और प्रवीण कुमार आप इनको जानते होंगे, दोनों के दोनों क्या हैं, बॉलर है। क्या है, बॉलर है। वही करण शर्मा को भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, वैसे चर्चित कम है मगर इनके बारे में भी आप जानते होंगे। ठीक है, ये तीनों बॉलर कहां से निकले हैं, तो ये भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर कुमार हो गए, प्रवीण कुमार हो गए, करण शर्मा हो गए, ये सभी के सभी कहां से निकले हैं, मेरठ से। आपको बता दें कि ज्यादातर निशानेबाज क्रिकेटर आपके मेरठ ने बहुत ज्यादा दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। उसके अलावा देखिए जो आपका अंडर 19 विश्व कप हुआ था दोस्तों, उसमें जो प्रियम गर्ग, ठीक है, समीर रिजवी और पूर्णांक त्यागी, 3 लड़कों का क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, और वहां पे प्रियम गर्ग क्या थे, अंडर 19 के कैप्टन भी
थे दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए अन्य खिलाड़ी की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो देखिए सौरभ चौधरी क्या है, सौरभ चौधरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर है दोस्तों। ये जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। कहाँ पे, जकार्ता में जो एशियाई खेल हुए थे दोस्तों, वहां पे स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है 2020 में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया सौरभ चौधरी, कई बार पूछे गए थे। और ये आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था कि सौरभ चौधरी किस जिले से संबंधित हैं, तो मेरठ से। सौरभ चौधरी और शार्दुल विहान, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो शार्दुल विहान भी कहां से हैं, शूटिंग करते हैं दोस्तों, ये भी सौरभ चौधरी भी शूटर है दोस्तों। तो याद रखेंगे, निशानेबाज हैं दोस्तों, शूटर हैं, ठीक है। और देखिए सहजर रिजवी दोस्तों, इन्होंने तो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पे भी कायम रहे हैं, ठीक है। तो इनके सबके नाम याद रखेंगे, सौरभ चौधरी हो गए, ठीक है, सहजर रिजवी हो गए, शार्दुल विहान हो गए, सबके सब क्या हैं, शूटर हैं। सिराज शेख हो गए, ये भी निशानेबाज हैं। शपथ भारद्वाज हो गए, ये भी निशानेबाज हैं। विदित जैन हो गए, ये भी शूटिंग करते हैं। अहवर रिजवी हो गए, ये भी शूटिंग करते हैं। रवि कुमार, ये भी शूटिंग करते हैं दोस्तों। अब देखिए सीमा पूनिया, ये एथलेटिक्स करती है, क्या एथलेटिक्स खेल खेलती हैं दोस्तों, एथलेटिक्स में भाग लेती हैं। चमन सिंह, ये तीरंदाजी करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें जो अनुज कुमार हैं, क्या हैं, अनुज कुमार है, देखिए इन्होंने क्या किया है कि दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में, क्या जेजू द्वीप में संपन्न हुई 11वीं बॉडी बिल्डर, क्या विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2019 में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। किसने, अनुज कुमार ने। ये भी आपके मेरठ से ही है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरठ की बहुत ज्यादा व्यक्तित्व है, मतलब बहुत ज्यादा चर्चित लोग हैं, बहुत ज्यादा चर्चित चेहरे हैं, कहां से, मेरठ से दोस्तों, ठीक है। और मेरठ में खेती के लिए गन्ना बहुत फेमस दोस्तों, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया, व्यक्तित्व के बारे में देख लिया। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते, क्या मेरठ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए मेरठ को भारत का खेल नगर कहते हैं, जिसका कारण यहाँ के उद्योग का है दोस्तों, कौन से, खेल उद्योग का होना है, ठीक है। खेल उद्योग के कारण मेरठ को भारत का खेल नगर भी कहा जाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए त्रेता युग में रावण की पत्नी मंदोदरी, आपको पता होगा कि त्रेता युग में जो रावण थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, मंदोदरी दोस्तों, वो मेरठ की ही रहने वाली थी। कहाँ की, मेरठ की ही रहने वाली थी। इसी कारण दोस्तों मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता था, क्या, मेरठ को रावण का ससुराल कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपसे क्वेश्चन है कि रावण का घर कहाँ था, ठीक है। देखिए ये रावण ससुराल मेरठ में थी, रावण घर कहाँ पड़ता है, वो भी यूपी में ही पड़ता है दोस्तों। अगर आपको पता है तो इनके गांव का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अब चलिए देखते, देखिए मंदोदरी के पिता का नाम क्या था, मैं था। हमने शुरुआत बताया कि मंदोदरी के पिता का नाम क्या था, मैं था, जो राक्षसों के वास्तुकार थे, मतलब राक्षसों के जन्मदाता कह सकते हैं हिसाब से। तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या था, मैं राष्ट्र था, जो कि अब बिगड़ करके क्या हो गया है, मेरठ हो गया, ऐसा क्या है, मान्यता है, ठीक है। तो याद रखेंगे मंदोदरी के पिता का नाम मैं था, उन्हीं के नाम पे मेरठ का नाम पड़ा है, ठीक है। अब देखिए पुरातात्विक खोजों के इस बात की पुष्टि की है कि मेरठ शहर का प्राचीन नाम क्या था, हस्तिनापुर। ये आपको पता है, हमने बताया भी था कि हस्तिनापुर मेरठ को ही बोलते हैं, ठीक। मेरठ जो हस्तिनापुर का जो नवीनतम है दोस्तों, हस्तिनापुर कहाँ पे है, तो वर्तमान में तो मेरठ पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मेरठ के जिले में क्या पड़ता है, आलमगीरपुर। ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरठ के जिले में आलमगीरपुर दोस्तों हिंडन नदी के तट पर सैंधो सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके सभ्यता के, कौन सभ्यता, सैंधो सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस सभ्यता के पूर्वी विस्तार की पूर्ति करते हैं। सबसे पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में पड़ता है। और यहां से दोस्तों कपास उत्पादन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। और आपको बता दें कि 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था दोस्तों। आपको बता दें जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, उसने मेरठ को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था, कब, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों कि मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक स्तंभ लेख, क्या, सम्राट अशोक द्वारा जो स्तंभ लेख लगवाया गया था दोस्तों, उसे फिरोज शाह तुगलक ने यहां से हटवा करके, मतलब मेरठ से खुदवा करके दोस्तों दिल्ली में स्थापित कर लिया, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखेंगे कि मेरठ में जो अशोक स्तंभ था दोस्तों, ठीक, उसे उठवा करके दोस्तों, खुदवा करके किसने, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में गड़वा दिया था, ठीक है। अब देखिए जो प्रसिद्ध नारा था दिल्ली चलो, प्रथम बार मेरठ में ही दिया गया था, ठीक। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, उसे पहली बार मेरठ से ही दिया गया था।
चलिए अगला देखते हैं कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दोस्तों 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था दोस्तों, और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखेंगे कि मेरठ को भारत की क्रीडा राजधानी कहते हैं। क्रीडा क्या होता है? खेल को हम क्रीडा बोलते हैं, तो भारत मेरठ को ही भारत की क्रीडा राजधानी भी कहा जाता है। और 1857 की क्रांति में मेरठ के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? कदम सिंह ने। ठीक है, 1857 की क्रांति में मेरठ के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो कदम सिंह, ये याद रखेंगे। और आपको बता दें जो मेरठ दोस्तों वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? सुप्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखेंगे, वाद्य यंत्र भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बनते हैं। और देखिए मेरठ की कैंचियां तो प्राचीन काल से ही अति प्रसिद्ध हैं, तो इसीलिए इसको कैंची नगरी कहते हैं। क्या कैंची नगरी बोलते हैं, क्रांति नगरी बोलते हैं, और भारत का खेल नगर भी कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जाएंगे आप हमारे प्लेलिस्ट पे, तो आपको मिल जाएगा ये जिला दर्शन, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से मिल जाएगा, और यहीं पर सारे जिला के बारे में आपको जानकारियां मिल जाएंगी। और अगर संपूर्ण हिंदी पढ़ना तो ये आपका दूसरा होगा आपका प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे आपको जाकर के संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्तों। और बता दें अगर आप हमारे बुक को परचेज करना चाहते हैं, एक हमने हिंदी साहित्य की बुक लॉन्च की है जिसका मूल्य क्या है? 50 रुपए। ठीक, अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं सभी आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अब साहित्य से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उससे परचेज कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो हम आपको उसकी सारी जानकारी दे देंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।